नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विकासनगर के ग्राम ढालीपुर में फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है। टूर्नामेंट का नाम भी दिया गया, तो वहीं जिला पंचायत चुनाव से अपने सफर की शुरुआत करने जा रही है। शाहरुख ने टूर्नामेंट का फीता काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। शाहरुख ने टूर्नामेंट की शुरुआत पर कहा, शाहपुर कल्याणपुर 17 से जनता लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है। यदि क्षेत्र की जनता मौका देती है तो क्षेत्र की टूटी फूटी रोडों को बनवाया जाएगा। जैसा मैंने जनता से वादा किया है कि क्षेत्र के इंटर कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। युवाओं को रोजगार के साथ साथ खेलों से भी जोड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढालीपुर में। जी हाँ, आपको बता दूं, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। तो यहीं मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान युवा प्रत्याशी शाहरुख। जी हाँ, आपको बता दें, ये मेरे साथ मौजूद है और अब हम इनसे जानेंगे क्या क्या मुख्य समस्याएं जो है क्षेत्र की, जिन पर ये कार्य करने जा रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। शाहरुख जी, आपने क्षेत्र का भ्रमण तो पहले ही कर दिया होगा, किन किन मुख्य समस्याओं को आपने अंकित किया है और क्या क्या कार्य आप अपने क्षेत्र में करने जा रहे हैं? सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि इस चुनावी प्रचार में हम लगभग सभी गांव में गए, सभी गांव की समस्या के बारे में हमें पता चला। एक समस्या नहीं है, अनेक समस्याएं हैं जो आज के टाइम में हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। बिजली, पानी, बहुत से ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां पे ये सब भी नहीं है। और ये जो हमारा ढालीपुर है, यहाँ पे एक अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का ग्राउंड नहीं है। और क्षेत्र में सबसे एक खतरनाक जो विषय है वो नशे का विषय है। और मेरी तो सोच ये है कि इसमें सभी को आगे आना चाहिए, खेलों को आगे, खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ये नशे के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाने चाहिए। जो मैंने पहले भी कई बार, मेरी और भी बात हुई है, तो कई बार मैंने बताया है कि नशे के ऊपर तो हम जो कार्रवाई करेंगे उसमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और मुद्दे हर जगह हैं, पानी नहीं आ रहा है गांव में, 2-3 गांव ऐसे हैं जहां आज भी बिजली बिल्कुल भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और सड़कें जर्जर हालात, तो ये तो सभी जगह ख़राब है। सड़कों की तो स्थिति ज़्यादा ख़राब है। सड़कें, पानी तो सभी देते हैं, बिजली सब देते हैं। तो वहीं मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए, जिनको सबसे सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है, महिलाओं के लिए क्या क्या नई योजनाएं आप लाने वाले हैं? जैसे कि ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, शाहपुर और कल्याणपुर, इसमें जितनी भी पंचायतें आती हैं ये सब एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, चाहे उसमें कोई भी हो, वो अपनी बहन बेटियों को बाजार के स्कूल में या कॉलेज में भेजता हुआ हिचकिचाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे कुल्हाल से लेके यहाँ बीच में एक प्राइवेट इंटर कॉलेज है, लेकिन कोई सरकारी GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर 12वीं तक के स्कूल खुलवाए जाए। और इससे क्या है कि लड़कियाँ जो पढ़ाई में जो 10वीं के 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि वो अपने ही गांव में इंटर तक की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ आपसे एक सवाल और है मेरा, कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष सबसे पहले देखा जाता है क्षेत्र में और उसकी हानि भी प्रत्याशी को होती है। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि विशेष समुदाय का, हिंदू है, मुस्लिम है या हमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं या वो किसी और कास्ट से है, उनको वोट्स नहीं मिल पाते हैं। कहीं ना कहीं एक कास्ट बीच में आके अटक जाती है। तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं? देखिए, हमारे सामने, मैं भी 27-28 साल का हो गया, मेरा सभी लोगों में उठना बैठना है। और आप लोग, मैं जिस गांव में भी जा रहा हूं, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमें हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। और इस चीज़ के बारे में हमारे यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है और बिल्कुल एकदम सेकुलर अच्छा सिस्टम है सब। कोई इस तरह का मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई माहौल है, और नहीं हमारे सामने ऐसी कोई परेशानी का सबब अब तक बना है। हमें हर जगह से प्यार मिल रहा है। आपकी ग्राम सभा में कितने वोटर्स हैं? लगभग 3700-3800 वोटर्स हैं ढकरानी में। और पूरी जो जिला पंचायत है और शाहपुर कल्याणपुर, इसे मैं अपना परिवार मानता हूँ। इसमें लगभग 18-19 हज़ार वोटर हैं। अभी आप टूर्नामेंट की ओपनिंग के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और आपने बहुत ही अच्छी बात करी, नशे से युवाओं को बचाने की बात करी है। घर घर नशा पैर पसारता जा रहा है, तो आप किस तरह से यहाँ पे कार्य करेंगे नशे पर? देखिए, ये भी एक उसी का हिस्सा था कि लोगों को जागरूक करना। क्या था कि एक टाइम था कि ये ग्राउंड हमें बड़े लगते थे जब ये टेस्ट क्रिकेट का ज़माना था।
अब क्या है कि T20 है, सबको बड़े शॉट खेलने की आदत बन चुकी है, तो इसलिए ग्राउंड छोटे लगने लगे हैं और ये एक वास्तविकता भी है। क्या भविष्य में यहाँ पर कोई स्टेडियम देखने को मिलेगा? देखिए, स्टेडियम की तो अभी मैं इतनी बड़ी सोच नहीं रख सकता, लेकिन क्या है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई बड़े, हर पंचायत में बड़े ग्राउंड मिले। जब ग्राउंड होंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई खेलने की कोशिश करेगा, और जब वो खेलने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नशे से दूर रहेगा। लोगों में एक सवाल रहता है कि जीतने से पहले जब प्रत्याशी घर घर पहुंचते हैं तो विनती करते हैं, अपील करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि वो जीत के बाद भी सभी की आशाओं पर खरे उतरेंगे। जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं और कहीं ना कहीं हमें देखने को भी मिलता है, जीत तो जाते हैं प्रत्याशी और घंटों घंटों तक लोगों को लाइन लगानी पड़ती है और एक कहावत सत्य होती हुई नजर आती है, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से लोग पहुंचेंगे, क्या उनको आपसे जो आश्वासन है वो आप उनका पूरा कर पाएंगे, समर्थन देंगे? इन सब परेशानियों को देखते हुए खुद ही नॉमिनेशन इसीलिए किया है, इन सब से प्रताड़ित होने के बाद। देखिए क्या है कि जब इंसान को ठोकर लगती है तब उसे अकल आती है। अब अगर औरों की तरह हम भी लोगों को जीतने के बाद परेशान करेंगे तो हमारा भी यही असर होगा। अब बरसात में ये चुनावी दौर है, सबकी पोल इसने खोल के रख दी है, सड़कों का और हर चीज़ का क्या हालात हैं सबको दिख रहा है। तो ये थे हमारे साथ युवा प्रत्याशी शाहरुख जी और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने रखी हैं नशे को लेकर, योजनाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर। तो अब देखना ये होगा जीत का परचम कौन लहराता है। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, विकास नगर। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।